भारत संभल संभल कर आगे बढ़ रहा है। भारत ऐसे डिसीजन ले रहा है ताकि इस तरह का पैनिक ना होने पाए, इस तरह लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो अधूरी रह जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है। जो रसोई गैस की किल्लतें होने की खबरें सामने आई थी, उसके बाद अब निर्णय ये लिया है कि 25 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग होगी। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल गए हैं। डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने 4 दिन का समय बढ़ाया है। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का ये एक्शन नजर आ रहा है। ईरान जंग के बीच जमाखोरी रोकने का ये फैसला है। रिफाइनरीज कंपनी को ये निर्देशित कर दिया गया है कि आप घरेलू गैस सप्लाई को बढ़ाएं, कमर्शियल की बजाय घरेलू गैस सप्लाई को प्राथमिकता दें। और इसका असर ये पड़ेगा कि एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में अब आप जो 21 दिन में सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग करते थे, उसमें 4 दिन की बढ़ोतरी की गई है। अब यानी कि 25 दिन बाद ही आपको दूसरा सिलेंडर मिलेगा। और लोगों की परेशानी ना बढ़े, इसको लेकर ये प्राथमिकता दी गई है कि होटल में, रेस्टोरेंट में जो कमर्शियल सिलेंडर बुक होता है, वहां पर अभी उसमें थोड़ी सी कटौती की जाए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है कि मध्य प्रदेश में भी महायुद्ध का असर है। रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर पर असर नजर आ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक की खबर है। भोपाल में 2000 छोटे बड़े होटल पर इसका असर पड़ेगा। हर रोज 10,000 कमर्शियल सिलेंडर की जरूरत महसूस भोपाल में की जाती है और सप्लाई होती है 10,000 कमर्शियल सिलेंडर की। और अब खबर ये मिल रही है कि भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। इस तरह के मैसेज आए हैं ऑयल कंपनीज के जो गैस सिलेंडर सप्लाई करती हैं, जो एजेंसी के संचालक हैं, एजेंसी के एसोसिएशन को ये मैसेज डाइवर्ट किया गया है कि आप घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई को बरकरार रखें, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर लगाम लगाएं। उधर खबर यह भी है कि रायपुर में खबरें मिल रही है कि गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने जा रही है। बुकिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर 5 से 6 दिनों तक देरी से पहुंच रहा है और शहर के कई इलाकों में डिलीवरी में देरी हो रही है। महायुद्ध ट्रांसपोर्ट समस्या का सप्लाई पर असर दिखना शुरू हो चुका है। एसोसिएशन का दावा है कि स्टॉक पर्याप्त है, जल्द स्थिति सामान्य होगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर यह है कि अभी हालात वहां पर इतने गंभीर तो नहीं हुए हैं कि जिसमें चिंता की जाए, लेकिन हाँ, सिलेंडर की सप्लाई जो 1-2 दिनों में हो जाती थी, अब उसमें लगभग 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं अमृत तिवारी, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक राणा और सात्विक जुड़ रहे हैं रायपुर से। सबसे पहले विवेक राणा आपके पास आएंगे। भोपाल से खबर आ रही है, अमृत मैं आपके पास आऊं, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर चिंता इस बात की है कि 10,000 कमर्शियल सिलेंडर जो हर रोज दिए जाते थे भोपाल में, अब उन पर रोक लगा दी गई है। क्या होटल रेस्टोरेंट भोपाल में बंद हो जाएंगे विवेक? बिल्कुल विवेक, युद्ध का जो असर है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से गैस सिलेंडर की जो कंपनी है उनके द्वारा निर्णय लिए गए हैं कि जो घरेलू जो गैस सिलेंडर हैं वो कहीं ना कहीं चालू रहेंगे, मगर जो रेस्टोरेंट और दुकानों में जो कमर्शियल जो सिलेंडर जो होते हैं उन पर रोक लगा दी गई है। उनकी जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। 25 दिन के बाद ही ये जो सिलेंडर है वो मिलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि भोपाल की बात करें तो भोपाल में 10,000 से ज़्यादा जो सिलेंडर हैं वो कहीं ना कहीं रोज सप्लाई होते हैं और इससे जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जो रेस्टोरेंट है वो प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ संचालक है दुकान रेस्टोरेंट के, उनसे बात करते हैं। भैया, यदि सिलेंडर की बात करें तो सप्लाई थोड़ी लेट होगी, 25 दिन के बाद होगी, तो असर देखने को मिलेगा आपके? आप बताइए क्या करेंगे, दुकानदार क्या करेगा? या तो घर बैठेगा, तो जब सिलेंडर मिलेगा तब वो अपना व्यवसाय चालू करेगा। इससे तो अर्थव्यवस्था बिगड़ना ही बिगड़ना है। आप बताइए ना कुछ, ये तो सरकार को खुद ही सोचना चाहिए ना, क्या कर सकते हैं भाई। जब मिलेगा माल तभी तो आप कर पाओगे, तो ये लड़कों रोजगार कहाँ से दे पाएंगे आप भाई? इतना तो अपने पास पूंजी नहीं कि अपन घर बैठे महीने भर खा लो, महीने भर आदमी को व्यवसाय जमाने के लिए लोगों की चिंता बढ़ रही है। विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है कि महायुद्ध के असर पर अब एक्शन में सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर मंथन होगा और गैस के स्टॉक पर चर्चा होगी। यह खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसके बाद एक समीक्षा होने जा रही है।
समीक्षा 2-3 बातों को लेकर होगी। एक समीक्षा इस बात को लेकर भी होगी कि एमपी के कितने लोग गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं। एक समीक्षा इस बात को लेकर भी होगी कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में सप्लाई चेन पर क्या इसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। विवेक, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, आज सीएम भी बैठक लेने जा रहे हैं, कब ये बैठक होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा? बिल्कुल विवेक, यदि बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो आज कैबिनेट की बैठक के पहले जो बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, वो देखने को मिलेगी, जिस पर मध्य प्रदेश में गैस सप्लाई की बात करें या डीजल पेट्रोल के दामों की यदि बात करें, इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो सामान्य रहे, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और सरकार जो है वो कोशिश करती हुई दिखाई देगी। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की यदि बात करें तो जिस प्रकार से प्राथमिकता केंद्र सरकार ने दिखाई है कि घरेलू जो गैस है वो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी, उसके बाद दुकान और रेस्टोरेंट में उपयोग किए जाने वाली जो गैस है उस पर दूसरी तरफ। ठीक है विवेक, यानी कि अभी हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और कोशिश ये करें कि होटल रेस्टोरेंट पर दबाव ना बनाएं, घर पर ही खाना खाएं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में चेन जो है वो प्रभावित हो रही है। अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, पड़ोसी मुल्क का तो हाल बहुत बुरा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वहां तो स्थिति ये हो गई है कि 55 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, वहां की सरकारों ने वर्क फ्रॉम होम पर कर्मचारियों को भेज दिया है। बांग्लादेश में भी कोई यही स्थिति नजर आ रही है। विवेक, न सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश बल्कि तमाम पड़ोसी मुल्क जो कि म्यांमार है, चाहे श्रीलंका है, यहाँ पे स्थिति काफी खराब है। तेल आपूर्ति यहाँ पे काफी कम हो चुकी है और इनको खतरा सताने लगा, इसीलिए पाकिस्तान में स्पेशली वर्क फ्रॉम होम और खासतौर पे जो रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तारी पे तक की जो है वहाँ पे रोक लगाने की बात जो है सामने आ रही है। तो इसके अलावा जो कि भारत में देखेंगे तो भारत में ये जरूर कहा गया है कि कल ही एक बड़ी बैठक हुई थी यहाँ दिल्ली में, और पूरे देश भर में जो चेन सप्लाई है हमारी, उसको किस तरह से दुरुस्त रखा जाए और कमी ना हो, इसको लेकर के पूरी तरह से बात हुई और पुष्टि हुई कि हमारे पास तेल के और साथ ही साथ गैस के पर्याप्त भंडार अभी है और इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक गैस की जो सप्लाई को लेकर के लॉकिंग पीरियड जरूर कई राज्यों में लगाया गया है। लॉकिंग पीरियड से तात्पर्य है कहीं पे 28 दिन तो कहीं पे 30 दिन का एक बनाया गया है कि अगर किसी को गैस सिलेंडर दिया जाता है तो कम से कम उसके साथ 28 और 30 दिन का लॉकिंग पीरियड रहे। तो ये चीजें यहाँ पे लागू की गई है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं स्टॉकिंग ना हो रहा हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो रही हो, इसके लिए भी जो है एक महत्वपूर्ण चेन बनाने की बात है और राज्य सरकार के जो सेक्रेटरी है संबंधित विभाग के, उनसे भी जो है बातचीत की गई है। तो भारत सरकार ये प्रयास करने में जुटी हुई है कि आपूर्ति बाधित ना हो, लेकिन जो अभी चूंकि हमें फूंक के कदम रखना है, जिस तरह से अगर यह वॉर का शक्ल सूरत दिखाई दे रही है और यह बहुत लंबा जाता है तो भारत के लिए संकट ज्यादा पैदा ना हो, इस पे काम हो रहा है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चुनौती भारत की बढ़ती जा रही है वो है महंगाई कंट्रोल को लेकर, क्योंकि रुपए की कीमत लगातार डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है और रुपया अब जो है 92 रुपए, एक डॉलर का जो है 92 रुपए के पार चला गया है। तो इस स्थिति को भी सरकार कंट्रोल करने में जुटी हुई है। फिलहाल तेल आपूर्ति को, ऊर्जा आपूर्ति के मद्देनजर ही उर्वरक में जो गैस सप्लाई होती है उसके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई कि जहां फैक्ट्रियों में, कंपनियों में उर्वरक बनाए जाते हैं वहां पे गैस जो है वो भी एक सीमित संसाधन के तहत ही उसका इस्तेमाल किया जाए, न कि ज्यादा। भारत चाहता है कि उसके पास उर्वरक, गैस और कच्चे तेल का भंडार अमृत, यानी कि भारत सरकार की निगरानी है और भारत सरकार इस तरफ लगातार सोच भी रही है। इधर अमेरिका ये कह रहा है कि हम तेल सप्लाई को बाधित नहीं होने देंगे, लेकिन ईरान ही कह रहा है कि भाई 1 लीटर भी अगर तेल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर गया तो फिर कहना, ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, रायपुर चलते हैं। सात्विक, हमारा मकसद इस खबर को दिखाने का ये बिल्कुल नहीं है कि हम पैनिक क्रिएट करें, हम लोगों को डराएं, हम लोगों को ये भयभीत करें कि सिलेंडर की सप्लाई रुक रही है, आप जो है परेशान हो जाइए, बिल्कुल नहीं है। हकीकत क्या है बस वही बताइएगा। ये बताइएगा कि अगर 1-2 दिन में सिलेंडर आता था, अब 4-5 दिनों में आएगा तो इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और देशों में बुरे हालात हैं। क्या स्थिति रायपुर की? बिल्कुल विवेक, देखिए तनाव की स्थिति तो बनी हुई है क्योंकि ईरान और अमेरिका के युद्ध का जो असर है पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। और साथ में मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, रायपुर के लोग। भैया, सिलेंडर जो है आप लोग बुक करवा रहे हैं, लेकिन आपका भी मेरे से भी आपसे बातचीत हो रही थी, जो सिलेंडर 24 घंटे में आ जाता था वो 5 से 6 दिन में आएगा, क्या कहेंगे? अभी 5 से 6 दिन में आ रहा है, वो भी मेरे ख्याल से और बढ़ जाएगा, 10 से 15 दिन हो जाएंगे। 25 दिन के बाद की ये बुकिंग ले रहे हैं,
प्राइस बढ़ गया, गवर्नमेंट एडमिट नहीं कर रही है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है। बिल्कुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है सर, लगातार देखने को मिल रहा है। पहले सिलेंडर का दाम बढ़ा, अब क्या है सिलेंडर जो है घर में देरी से आ रहा है। पहले 24 घंटे में आ जा रहा था, अब 5 से 6 दिनों में आ रहा है। आपके साथ वैसा हो रहा है? हाँ, कल की बुकिंग जो हमने की थी वो उन्होंने लगभग 25 दिन के बाद की बुकिंग दिखा रहा था। 25 दिन के बाद ही बुकिंग लेगा, वो भी 5 से 8 दिन 10 दिन बाद मिलेगा। उसकी भी श्योरिटी नहीं कि उस दिनों में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बराबर रेट हाइक्स हो गए हैं और चीज़ें भी समय से नहीं मिल रही है। परेशानियाँ तो बहुत बढ़ने वाली हैं। अब कहाँ तक लेके जाते हैं देखते हैं मोदी गवर्नमेंट। बिल्कुल देखिए, क्या ये आपके साथ भी सेम यही समस्या है? क्या सिलेंडर जो आप बुक कर रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर आपके घर में भी लेट से पहुंच रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, हफ्ता भर लेट हो जा रहा है। हफ्ता भर लेट हो जा रहा है। तो देखिए विवेक, जो लोग हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कि जो बुकिंग के दौरान 24 घंटे में जो सिलेंडर आ जाया करता था, अब 5 से 6 दिन लग रहा है। और अगर युद्ध इसी तरह आगे बढ़ता रहा 5-6 दिन लगेगा, लेकिन बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। भारत की सरकार अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, उनकी सप्लाई को समझती है और इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि सप्लाई चेन प्रभावित ना हो। हम सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है सरकार को, और सरकार भी हमारे लिए ही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।